इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज के अंदर न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है इंडिया के अंदर। कुछ ही दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो फंडामेंटली मैंने डिस्कस किया था कंपनी के ऊपर। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के ऊपर जो रिसेंटली थोड़ा सा गिरावट नजर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। करीब आपका 750 से लेके ये कंपनी 600 तक ये पहुंच गया था। तो इसके पीछे का क्या वजह है उसको लेकर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके चलते हुए फ्यूचर में कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो एनालिस्ट का ये मानना है कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो गिरावट कंपनी ने दिखाया है उसके पीछे का मेन रीजन है कंपनी का Q1 का रिजल्ट जो आप देख पा रहे हैं। जून 2021 में कंपनी का जो रिजल्ट आया है 160 करोड़ का कंपनी ने सेल किया है। उसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट 22 करोड़ हो गया है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का सेल से लेके नेट प्रॉफिट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी का मार्जिन के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा गिरावट कंपनी ने दर्ज किया है। तो इसके चलते एक गिरावट का कारण बन सकता है। लेकिन आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे ईयर बाय ईयर बेसिस तो आपका 132 से लेके 160 करोड़ जो आपका बेनिफिट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो 9 करोड़ नेट प्रॉफिट था जून 2020 में वो बढ़ के हो गया है 22। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी के ऊपर भले ही प्रेशर दिखाई दे रहा है लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस क्वार्टर वाइज आपका कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेल ग्रोथ, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी का पिछले कुछ सालों के अंदर आप क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जून क्वार्टर कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज क्वार्टर बना रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2004 करोड़ था मार्च 2019, जून में वो कम होकर 131 करोड़ हो गया। सेम एज वेल एज विथ नेट प्रॉफिट एंड मार्जिन। उसी के साथ जून 2020 में कम हो गया एंड जून 2021 में कम हो गया। पिछले कुछ सालों के क्वार्टर में भी ऐसा ही हालत कंपनी के ऊपर था। तो एनालिस्ट का ये मानना है कि ये जो क्वार्टर कंपनी के ऊपर प्रेशर दिखाई दे रहा है ये एकदम टेम्पररी कंडीशन है। आगे आने वाले दिनों में कंपनी जिससे उभर के आएगा और सेल के साथ साथ नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन में भी कंपनी ग्रोथ लेकर आएगा। कंपनी का रिजर्व कैश की बात करें वो करीब 600 करोड़ एंड कंपनी का बोरोइंग्स एकदम ना की बराबर है जो कंपनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करते आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कंपनी Q1 2022 के अंदर कंपनी 11 नया डील्स क्रैक किया है। जो मिडिल ईस्ट के अंदर कंपनी ने एक डील क्रैक किया है जो करीब अमाउंट होता है 442 करोड़ का जो 3 साल के अंदर कंपनी पूरा करने वाला है। उसी के साथ साथ फिनलैंड के अंदर 150 करोड़ का, एक मलेशिया के अंदर भी एक बड़ा डील कंपनी ने क्रैक कर चुका है। ऐसा करके 11 नया डील कंपनी ने अचीव किया है Q1 के अंदर। तो कंपनी के ऊपर ऑर्डर बुक अच्छा खासा मौजूद है। तो फ्यूचर आउटलुक को लेके उतना घबराना चाहिए नहीं। ये जो शॉर्ट आपका जो डाउनग्रेड आप दिखाई दे रहे हैं शेयर के ऊपर ये टेम्पररी बेसिस है, ये एनालाइज का मानना है। उसी के साथ साथ एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, इसका वजह से एक प्रेशर कंपनी के ऊपर बना रहता हुआ आपको दिखाई देगा। जो प्रोमोटर्स का बस होल्डिंग था 65% मार्च 2021 तक, ये सडनली जून 2021 में 55% हो गया है। लेकिन बात यह है कि ये जो 10% का शेयर है ये खरीदा किसने है? ये खरीदा है FIS के द्वारा। इसी के वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रिटेल बात नहीं है। ये जो डाउन 10% कंपनी ने सेल किया है ये बहुत पहले ही कंपनी बोल चुका था कि प्रोमोटर्स FIS को ये कुछ स्टेक कंपनी सेल करने वाला है। इसी के साथ साथ DIS ने भी अच्छा खासा थोड़ा सा जो होल्ड है आपका शेयर होल्ड है वो बढ़ाया है। एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि FIS कभी भी कोई भी शेयर के ऊपर निवेश करता है वो लंबा समय के लिए करता है। तो FIS के द्वारा इन्वेस्ट करने से पता चलता है कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का जो फ्यूचर है वो अच्छा खासा है और ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आगे आने वाले दिनों में ये स्ट्रॉन्ग बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये पर्टिकुलर शेयर आपके पास है तो आप होल्ड करके रखिए, पेशेंस करके रखिए। गिरावट में आपको इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं
या आप नया निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप इसके अंदर नया निवेश कर सकते हैं। ये कंपनी का जो पीई है वो करीब 31 के आसपास है, थोड़ा सा महंगा दिखाई रहा है, लेकिन ये लो पीई में मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये एक आईटी बेस्ड कंपनी है। तो इसका जो फंडामेंटल है स्ट्रांग है, फ्यूचर आउटलुक अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आप इसको ऊपर होल्ड करके रख सकते हैं। और इसका जो पिछला वाला वीडियो है मैं लिंक में दे दूंगा, तो इसके ऊपर आप फंडामेंटली डिटेल्स एनालाइज भी कर पाए। तो वीडियो में बने Subscribe now and press the bell icon.